हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ओणम की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आसपास का वातावरण शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। हरे कृष्ण। कृष्ण जी की हमेशा कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही ईश्वर से कामना है। कल का वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, जहाँ पर आपके लिए जो संदेश आ रहे थे, वहाँ लोगों ने आपके बारे में क्या सोचा है, क्या समझा है। कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज वीडियो उसी के बारे में बनाने वाली हूँ। यहाँ मैंने पिक कार्ड रीडिंग ज़रूर रखी है, लेकिन ये जो पिक कार्ड है वो आप लोग उसमें से कोई एक का चुनाव नहीं, आपको सारा ही चुनना है, क्योंकि ये पिक कार्ड जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाला है। तो पहला जाने वाला है कि क्या वो लोग मुझे याद करते हैं, है ना। तो आप इस बारे में पहले सोचना चाहते हैं कि क्या सच में वो लोग मुझे याद करते हैं, तो ये पहला कार्ड हो गया। दूसरा कार्ड होने वाला है कि क्या वो मेरे बारे में सोचते भी हैं। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, या हो सकता है कि वो आपसे इस समय दूर रह रहे हों और आप जानना चाहते हैं कि क्या उनको मेरी याद भी आती है, क्या उनके लोगों के विचार में ये चीज़ें हैं कि क्या आप उनके लिए महत्वपूर्ण रखते। कई लोग ये बारे में भी सोचते हैं कि क्या उनको ज़रूरत थी तब तक वो मेरे लाइफ में थे, अब मेरी इंपॉर्टेंस उनके लाइफ में ख़त्म हो गई है। तो क्या आज भी वो आपको याद करते हैं, ये आपको कई बार फील होता है। तो देखेंगे क्या आपको आज भी याद करते हैं। आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी भावनाएं जो अभी भी हैं वो कई बार टूट गई हैं, कई बार जुड़ गई हैं, कई बार माफ़ कर देते हैं। तो ये जो अप एंड डाउन्स आपके भी मन में आते रहते हैं, तो इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या मेरी भावनाएं उनसे पूरी डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। तो ये हम 4 टॉपिक आज लेने वाले हैं, और ये पिक कार्ड इसलिए बताया गया क्योंकि ये 4 कार्ड्स आने वाले हैं आपके, और उसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग लेंगे। तो पहला कार्ड आ चुका है, क्या वो आपको याद करते हैं। आपको याद करने के लिए आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो डियर, ये तो क्लियर कट मैसेज है, यस। दूसरा है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो उसके लिए आया हुआ है 5 ऑफ कप्स, वो भी रिवर्स में आया है। और यहाँ पर आपने कहा है कि क्या मैं उनके लाइफ में महत्वपूर्ण हूँ, तो यहाँ पर आया है हैंगमैन का कार्ड, बट रिवर्स में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 कार्ड्स 3 टाइप के आ चुके हैं। 4th कार्ड, उनके मेरे प्रति क्या भावना है, उसमें आया है लवर का कार्ड। तो डियर, वो बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। लेकिन मुझे ये 5th कार्ड भी आया है, तो इसको मैं अभी साइड में रखूँगी। ये रिवर्स में आया है मून का कार्ड। ये बाद में हम देखेंगे कि हमारी इंट्यूशन ये 5th कार्ड को किस तरह से चुनती है, वो हम चेक करेंगे। तो पहला कार्ड आया हुआ है कि क्या वो मुझे याद करते हैं। तो यहाँ पर आया, सॉरी आप लोगों को नीचे कार्ड दिखते नहीं हैं क्योंकि मैं भी इस तरह से बैठती हूँ। तो यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कहता है यस। क्या वो आपको याद करते हैं, तो यस, वो आपको बहुत याद करते हैं। और वो सिर्फ एक कारण से आपको याद नहीं करते, वो आपको याद करते हैं आपके साथ बिताए हुए हर पलों को, हर चीज़ों में आप उनकी यादों में बसे हुए हो। आप खा रहे हो, पी रहे हो, वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, या फिर कहीं जा रहे हैं, तो उनको हर पल आपकी याद आती है। आप यहाँ पर जब मैं कह रही हूँ कि क्या लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, तो डियर, यहाँ पर आप जिस इंसान को इमेजिन करोगे, ये संदेश आपको उसी इंसान की तरफ से यहाँ पर आएगा। हमारे जो 4 टॉपिक हैं, और उस समय आपका ध्यान जिस इंसान की तरफ जाएगा, आप जिस के बारे में सोचेंगे, आप समझ लेंगे कि ये उसी का संदेश आपके लिए है। यहाँ पर ये लोग कौन हैं इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगी, ये आपको इंट्यूशन बताने वाला है। तो मैं आपकी इंट्यूशन ओपन कर रही हूँ। जिनकी ओपन है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट जिनकी इंट्यूशन ओपन नहीं है, आप देखेंगे जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँगी उस इंसान का चेहरा आपके 3rd आई के थ्रू आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने रेकी डाल दी है ताकि आप उस इंसान को पहचान सकें। डियर, यहाँ पर वो आपसे बहुत सेटिस्फाइड है। वो इसलिए भी आपको याद करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ बिताया हुआ हर पल उनके लिए खुशनुमा रहा है। उन्होंने आपके साथ जो भी जीवन जिया वो एक ड्रीम की तरह था, वो एक सपनों की तरह था। आप अपनी कमिटमेंट की तरह वो आपको याद कर दे कि आपका कमिटमेंट कितना ज़्यादा उनकी तरफ था। वो इस तरह भी आपको याद करते हैं
आपके साथ बिताए हुए पिक्चर देखने गए होंगे आप उनके साथ, या हो सकता है आप बगीचे में घूमने गए होंगे उनके साथ, या आप बैठकर उनके साथ काम कर रहे होंगे, या उनके साथ गॉसिप्स कर रहे होंगे, या आप उनके साथ बैठकर खेल रहे होंगे। तो जो भी आपने उनको याद किया, क्योंकि यह 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब एक किसी कारणवश वो आपको याद नहीं कर रहे हैं, वो आपको कई कारणों से याद कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या वो आपको याद करते हैं और किस तरह से याद करते हैं। तो ये जो मैंने बताया ये कर हो सकते हैं क्योंकि उनके आपके साथ बिताया हुआ हर समय उनके लिए खुशनुमा था, बहुत खुशनुमा था। ओके, अब कार्ड आया है यहाँ पर द प्रेस्टीज का कार्ड। तो वो आपको एक रहस्यमयी इंसान समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि आपको जब भी वो याद करते हो तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आती है। देखो मेरे भी चेहरे पर स्माइल आ रही है, क्योंकि मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आप फील कर पा रहे हो कि वो कौन इंसान है, आप फील कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे भी चेहरे पर बड़ी स्माइल आ रही है। और वो आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं कि आपको अपने सपनों को ध्यान देना चाहिए और आपको अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, आपने हमेशा दूसरों को पहले सोचा है, बाद में अपने बारे में सोचा है, हमेशा दूसरों की मदद पहले की है, अपनी खुद की मदद कभी भी नहीं की है। और वो आपको एक देवी की तरह, वो आपको एक मतलब एक बहुत रिस्पेक्टफुल में आपको पसंद करते हैं, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, एक बड़ा दर्जा देते हैं वो आपको। उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो आपको याद करते हैं तो आपकी तरफ से भी कुछ है तो कुछ साइन उनको मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यूनिवर्स को वो हमेशा थैंक्स कहते हैं कि हे ईश्वर, आपने उस इंसान को मेरी लाइफ में भेजा, और वो हमेशा इस बात को थैंकफुल रहते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं वो आपके लिए कि आपने हमेशा उनके साथ जब भी रहे हैं तब आपने उनको सही और गलत की जानकारी दी, आपने हमेशा उनको सही रास्ता दिखाया। जब भी वो आपके साथ थे उन्हें हर पल एक खुशी का महसूस होता था। उन्होंने आपके साथ रहते हुए बहुत कुछ अचीव भी किया था और यूनिवर्स को आपके लिए बहुत थैंक्स भी कहना चाहते हैं। यस डियर, वो आपको बहुत प्यार से याद करते हैं। यहाँ पर आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो उनका ये कहना है आपको कि लाइफ कई बार क्रॉस वर्ड जैसी रही है, मतलब पजल्स आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रहे थे, उनके लाइफ में बहुत पजल्स रहे थे, बहुत ब्लॉकेजेस थे उनके लाइफ में, बहुत सारे इमोशनल, बहुत सारी नुकसान भी देखे थे। इमोशंस के कारण उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे। कई बार वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो गए थे, कई बार उन्हें रास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे लिए सही रास्ता क्या है, और आपसे मिलकर उन्हें ये फील हुआ कि मेरा रास्ता कौन सा है, और उस सच्चाई को वो जान पाए हैं। और उन्होंने भले ही अपने लिए स्वयं का रास्ता नहीं निकाला, पर वो आपके ऊपर ब्लाइंड बिलीव करते हैं, मतलब वो आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हैं कि आप जो कहेंगे वो सत्य होगा। इस तरह से वो आपको याद करते हैं। तो ये पहले कार्ड की रीडिंग हो रही है जहां वो आपको किस तरह याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स और आए हैं, वो चेक करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये 2 कार्ड आए हैं। तो उनका पहला कार्ड जो आया है कि जब भी वो आपसे मिलते हैं तो वो अपने दुखों को भूल जाते हैं, अपने पेन को भूल जाते हैं, और जब भी वो आपसे मिलते हैं तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है, चेहरे पे मुस्कान आने लगती है, वो रिकवरी महसूस करते हैं, अपनी प्रेजेंट समस्याओं से बाहर निकलकर अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं, फ्रेशनेस है ना, फ्रेशनेस फील करते हैं। और यदि आप 1 to 1 उनसे जाकर मिलते हैं तो उनका ये कहना है कि आपकी जो फ्रेग्रेंस है, आपका जो प्रेजेंट है, वो उनको चीयरअप कर देता है, आनंदित कर देता है, और वो कंटिन्यू आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन भी आपको याद नहीं करते, वो हर दिन आपको याद करते हैं। यहाँ जो महसूस कर रहे हैं वो हमेशा कहते हैं कि आपका उनके जीवन में होना ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स के कारण ही संभव हो पाया। वो आपको बहुत मानते हैं, जिसके बारे में भी आपके दिमाग में आ रहा है। तो उनका यही कहना है कि आपने उनको 1 नहीं 2 नहीं कई मुसीबतों से आपने उनको बाहर भी निकाला है,
मानसिक शांति भी आपने प्रदान की है, इमोशनली आपने उनको सपोर्ट भी किया हुआ है। उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए आपने उनका मनोबल बहुत बढ़ाया हुआ है और वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए आज रेडी हैं, क्योंकि उन्हें इससे ये विश्वास है कि आपका साथ मिलना ही ईश्वर की कृपा के कारण हो पाया है। वो आपको याद कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अभी भी मैं लैक ऑफ डायरेक्शन में हूँ। कुछ लोग आज याद करके आपको अभी भी कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में अभी भी समस्याएं हैं, डिलेज़ हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, मैं जीवन में बहुत कुछ चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे जीवन में वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है, क्या आप मदद कर सकते? वो आज भी आपको इसीलिए याद करते हैं और वो आपको मिलना भी चाहते हैं। तो डियर, इस तरह से वो आपको याद कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिविटी के साथ वो आपको याद करते हैं। वो आपको समझते हैं कि आप ही उनके जीवन का तारणहार हो। या ये इसी तरह वो आपको याद कर रहे हैं। तो देखते हैं, पहला कार्ड हमारा पूरा हुआ। अब दूसरे कार्ड की तरफ जाते हैं। लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं, ठीक है। आप अब जानना चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो जो भी कार्ड आएगा, हो सकता है उस इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाए। तो ये कार्ड तो एक आ चुका है डियर, ये रिवर्स में आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं पहले इसको डिस्क्राइब करती हूँ। लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। आप अपने लिए जीते हैं। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपके जीवन में भी कोई कम समस्याएं नहीं थी, लेकिन आप हर वक्त मूव ऑन हो जाते थे, हर वक्त आप आगे बढ़ जाते थे, हर वक्त आप चैलेंजेस जीवन में स्वीकार करते थे। आप किसी रिग्रेट में या फिर सैडनेस में कभी भी नहीं रहे, बल्कि आप अपने जीवन को बखूबी ढंग से जी रहे हैं। वो आपको इस तरह से याद कर रहे हैं कि पर्सनली आप बहुत कुछ खोए हैं अपनी लाइफ में, या आपने स्ट्रगल देखी है अपने लाइफ में, लेकिन वो आपसे मोटिवेट होते हैं कि आपने अपने जीवन में कभी भी अपने नुकसान को तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने हमेशा इस बात पर फोकस रखा कि मैं अपने लिए किस तरह से जीवन में एक नया डायरेक्शन चुनकर आगे बढ़कर अपने आप को फिर से स्टैब्लिश कर सकती हूँ या स्टैब्लिश कर सकता हूँ। आपने अपनी तकलीफ़ों को एक्सेप्ट किया है, वो ये मानते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपने किस तरह से अपनी तकलीफ़ों को एक्सेप्ट किया हुआ है। और जो इंसान अपने दुखों को एक्सेप्ट कर लेता है ना, अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो वो फिर दुख और चैलेंजेस नहीं रहते हैं, फिर वो हो जाते हैं उनके जीवन के सॉल्यूशन का मार्ग। क्यों? क्योंकि यदि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, और प्रॉब्लम पर ध्यान फोकस करोगे तो प्रॉब्लम एक्सपांड हो जाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दोगे तो सॉल्यूशन एक्सपांड हो जाएंगे। इसीलिए आपका मैक्सिमम ध्यान इसी तरफ रहता है। लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपको कोई सम्मान नहीं मिल पाता है, लोग आपको वो ओहदा नहीं देते हैं, आपको लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पाते हैं, ये उनको बड़ा दुख होता है। वो ये भी देखते हैं कि आप किसी भी समस्याओं को किस तरह से निदान कर लेते हैं। और कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि क्या आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, कि आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, क्या अपने बारे में नहीं सोचते हो, क्या आप कंफ्यूज हो, आपको ये नहीं दिख रहा है कि आप भी नुकसान में हो। आप कैसे नुकसान में हो सकते हो? यदि मेरे को आप मोटिवेट करते तो आप कैसे नुकसान झेल रहे हो? मतलब कोई आपके बारे में ये सारी बातें भी सोच रहा है। मेमोरीज में वो आपकी यादों में आपकी बहुत सारी बातों को ला रहा है कि ये जो आपने दुख दर्द देखे थे उसको रिकॉल कर रहा है वो। और वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपने भी बहुत डिलेस देखे हैं, आपने भी मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानी देखी है, आपने जीवन में बहुत सारा कन्फ्यूजन भी झेला होगा, लेकिन आप कैसे इन सारी चीज़ों को में रहते हुए अपने जीवन में जजमेंट क्रिएट करते हैं। वो लोग आपके बारे में यही सोच रहे हैं, फिर भी आप कैसे मुस्कुराते रहते हैं, तटस्थ खड़े रहते हैं। लोग आपके बारे में सोच रहे हैं किस तरह आप पैशनेट हैं, मतलब सम्मान नहीं मिल रहा है, लोग आपसे कई बार बातें भी नहीं करते हैं, आपको कई बार लोग दुर्लक्ष्य भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो, फिर भी आप अपने पैशन पे लगे रहते हो। कोई आपके साथ दे नहीं दे, आपको अकेला छोड़ दे, फिर भी आप अपनी जर्नी को अपने ईश्वर के गाइडेंस में आगे बढ़ाते रहते। लोग यही आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपकी एनर्जी का क्या राज है, आपके पैशनेट होने का क्या राज है, आपके इंस्पिरेशन का क्या राज है। वो ये जानना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं कि आप कैसे एडवेंचरस हो,
वो आपको हमेशा नए नए आइडिया के साथ देखते हैं, हमेशा आपके जीवन में नए प्लान को इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हैं। वो हमेशा इस बारे में देखते हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते, क्योंकि आप एक एडवेंचरस हो। आप को बहुत सारी चीज़ों को देखना, समझना, उसके बारे में जानना, पढ़ाई करना या फिर नॉलेज लेना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं। इसलिए आप हमेशा बहुत अंदर से मोटिवेटेड रहते हो। लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए और आप बहुत खुश रहते हो। कई लोग ये सोचते हैं आपके जीवन में कोई समस्याएं नहीं है, तभी तो आप इतने खुश रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हो गए हैं, इसलिए आप खुश रहते हो। कई लोग को ये लग रहा है कि आपके पास भरपूर मात्रा में पैसा है, इसलिए आप बहुत खुश रहते हो। कई लोगों को लगता है कि आपके जीवन में बस आनंद ही आनंद है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। 5 टाइम हैप्पीनेस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे 5 टाइम हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि आपके आसपास के लोग, जो लोग आपसे उम्मीद बनाए रखते हैं, आप हर कीमत पर उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। क्यों? क्योंकि आपको किसी की उम्मीदों को तोड़ना अच्छा नहीं लगता और हर कीमत पर आप उनकी उम्मीदों को पूरा होते हुए या उनके लिए रक्षा करते हुए या उनके साथ खड़े होते हुए अपने आप को देखते हो। लोग आपको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हो, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कप है जो कि पॉसिबिलिटीज़ को भी बताता है, अपॉर्चुनिटीज़ को भी बताता है और हर हालत में न्यू आइडियाज़ के साथ एक नई ग्रोथ लिखने की कहानी। ये सिर्फ ऐसे इंसान के अंदर ही हो सकती है जो कि खुद के साथ सच्चाई के साथ जीता है, जो खुद की वैल्यू करना जानता है, जो खुद के कामों को समझता है, जो खुद की भावनाओं को समझता है, जो दूसरों के लिए प्यार और मोहब्बत रखता है, जो लोगों की उम्मीदों को नहीं कम करना चाहता। ऐसा इंसान वो सिर्फ आप में ही पाते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आपका कभी भी दिल नहीं टूटा होगा। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपका दिल कभी भी नहीं टूटा होगा। वो हमेशा ये सोचते हैं यदि टूटा भी है तो आप माफ़ भी कर देते हो। उनका ये भी मानना है कि हर सिचुएशन में आप अनहैप्पी की जगह हैप्पी ही नज़र आते हो। आपको दर्द, दुख छूता भी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपको दुख दर्द छूता भी नहीं है। पर ऐसा कोई दुनिया में नहीं होता है ना, सभी को दुख दर्द छूते हैं। वो आपको गुरु के रूप में देखते हैं। वो उनका ये मानना है कि जब भी वो आपके पास आते हैं, वो आपके अंदर एक ऑरा दिखता है, एक विजडम नज़र आता है, आपके अंदर एक सॉल्यूशन नज़र आता है, आपके अंदर एक सपोर्ट नज़र आता है और वो इसीलिए आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। तो ये रीडिंग आई है उन लोगों के लिए जो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब आता है क्या मैं उनकी लाइफ में महत्वपूर्ण हूँ। कुछ लोगों को ये लगता है कि हमने तो बहुत कुछ कर दिया, बहुत उनकी सेवाएं कर दी, बहुत उनके लिए सपोर्ट सिस्टम रखे अपन ने, या हमने हर वक्त मदद उनको दी है, तो क्या उनकी लाइफ में मैं महत्वपूर्ण हूँ। तो आपको ये फील होता है कि क्या आप उनके लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं पहला कार्ड क्या आता है। या आप उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो ये है हेरोफेंट का कार्ड और ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली इंसान है जिसके पास ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा है, जिसके पास इतनी ताकत है कि वो हर प्रॉब्लम का हल निकाल सकता है। ये एक ऐसा इंसान है, वो आपको इस तरह से महत्वपूर्ण मानते हैं अपने जीवन में कि आपका उनके जीवन में होना ही ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आपका पॉजिटिव माइंडसेट, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, हर चीज़ को देखने का तरीका, समझने का तरीका, ये उन्हें बड़ा पसंद आता है। आपके हर एडवाइस को वो फॉलो करते हैं। आप एक रिलीजियस पर्सन है, वो ये मानते हैं कि आपका ईश्वर पर बहुत विश्वास है, आपका बिलीव सिस्टम पर वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप कई चीज़ों को ट्रेडिशनली नहीं फॉलो करते, लेकिन जो ट्रेडिशन है आपके सबकॉन्शियस माइंड में
उसको आप आगे बढ़ाते हैं और लोगों को भी वहाँ से आगे मूव ऑन करने के लिए गाइडेंस देते रहते हैं। स्पिरिचुअली रिलीजियस एडवाइज़र हो आप उनके, और यदि आपको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में क्या मैं महत्वपूर्ण हूँ, तो यस डियर, आप उनके लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कुछ चीज़ें अनडिसाइडेड भी हैं, तो इसीलिए मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ कि क्यों अनडिसाइडेड है। तो देखते हैं क्या मैं उनकी लाइफ में महत्वपूर्ण हूँ। ओ माय गॉड, हो सकता है आप लोगों को जिनके बारे में अभी इस समय आपको थिंकिंग आ रही है, हो सकता है उनकी लाइफ में किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, या फिर उनकी लाइफ में किसी ने वो किसी एडिक्शन में रहे हों, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो उनकी लाइफ में, या फिर वो अपनी एनर्जी को बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन कर जाते हैं। हार्मफुल सिचुएशन या हार्मफुल बिहेवियर आपने उनकी लाइफ में देखा होगा, लेकिन वो आपको इसलिए अपनी लाइफ में महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि आपने उनके उस समय मदद की जब वो अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनका ये कहना है, वो आपको क्यों अपना गुरु की तरह भी देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को एक गुरु की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि आपने उनको उन चीज़ों से बाहर निकाला है। उनके जीवन के वो जो बुरे दौर थे उससे आपने उनको बाहर निकाला है। कुछ लोग के एडिक्शन से बाहर निकाला होगा, कुछ लोगों को बीमारी से उनको बाहर निकाला होगा, कुछ उनके बिहेवियर कुछ ऐसे थे जो कि उनके खुद के लिए बहुत हार्मफुल थे, आपने उनसे उनको बाहर निकाला था। हो सकता है आपने उनको उस समय बचाया था जब उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं घट रहा था, तब आपने उनको एक सपोर्ट किया था। और उनका ये कहना है आप इसलिए उनके जीवन में महत्वपूर्ण हो क्योंकि आपने उन्हें बचाया था। वो आपको इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि आपके बात करने से ही उन्हें खुशियाँ मिलती हैं, उनको एक शांति प्रदान होती है, उन्हें रिलैक्सेशन फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके घर के ही सदस्य हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जब भी उनसे बात करते हैं तो वो जो वक्त होता है वो थम जाता है, वो वक्त जो होता है वो पूर्ण रूप से पॉजिटिवली चेंज हो जाता है। बात करने से पहले आप बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं और बात करने के बाद आपको मन में भी शांति मिलती है, दिमाग में भी शांति मिलती है, और आप देखते हैं कि वो आपको फ़ोन करके ये बोलते हैं आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये आपके एफ़र्ट्स हैं, ये आपके स्पिरिचुअल एफ़र्ट्स हैं जो वो फील कर पाते हैं। तो डियर, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो लोग, और वो लोग आपको रियली बहुत महत्वपूर्ण मानते भी हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनके धन के रास्ते ओपन कर दिए हैं। आपने उनको ये सिखाया है कि कैसे पैसे कमाना है, आपने उनको लीडरशिप बनने के लिए प्रोत्साहित किया है, डिसिप्लिन वे में काम करने के लिए आपने उनको प्रोत्साहित किया है। वो आपको अपना सिक्योरिटी भी मानते हैं, वो आपको वो इसलिए भी बहुत याद करते हैं। आप इसलिए महत्वपूर्ण हैं उनकी लाइफ में क्योंकि आपने उनको एनर्जी दी है, पैशनेट बनाया है, उनको आपने गाइड किया है, उनको जीवन में हमेशा हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। यस, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके कारण ही आज वो सम्मान के हकदार हो रहे हैं, इसलिए वो आप उनके लाइफ में रियली बहुत महत्वपूर्ण है। तो डियर, यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि क्या अब तो वो लोग भूल गए। तो डियर, कोई नहीं भुलाया आपको, कोई भी नहीं भुलाया। वो आज भी आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, वो आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड भी दिखा रहा है जो ये कह रहा है, जो रिवर्स में आया है, बहुत सारी डिलेज़ हुई हैं उनकी लाइफ में, बहुत सारी डिलेज़ देखी हैं उन्होंने अपनी लाइफ में, लेकिन ये सारे इंसिडेंट्स के कारण ही आपने उनको रेडी किया है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप रियली बहुत महत्वपूर्ण हो उनकी लाइफ में, और वो आपको छुपाना नहीं चाहते क्योंकि आपके कारण ही उनके धन के रास्ते खुले हैं, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आई हैं, वो अपने स्ट्रगल से बाहर आए हैं। मल्टीपल टास्किंग कर रहे थे वो, लेकिन अब वो हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं। अब वो हारने के लिए नहीं काम कर रहे, अब वो अपने खुद के साहस को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में।
स्मार्ट वर्क जिसे कहते हैं। डियर, ये कार्ड बार बार आ रहा है, तो नो डाउट आपने जिन लोगों के लिए काम किया है, आपने उनको बहुत एनर्जी प्रदान की है, उनको पैशनेट बनाया है, उनको जीवन में लड़ना सिखाया है, जीवन में आपने उनको आगे बढ़ना सिखाया है, जीवन के उद्देश्यों से आपने उनको अवगत कराया हुआ है, आपने हमेशा उनको ऐसे प्लान दिए हैं जिससे कि उनके जीवन में हमेशा प्रोग्रेस होती रहे। ठीक है, तो आप रियली बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये बात तो कोई भी डाउट की बात ही नहीं है। डियर, ये कार्ड आया है, उनकी मेरे प्रति क्या भावना है। कार्ड लवर का है, इसका मतलब है उनके मन में आपके प्रति प्यार है। ये प्यार जो होता है वो माता पिता का भी होता है, भाई बहन का भी होता है, हस्बैंड वाइफ का भी होता है, एक्स लवर का भी होता है, और साथ साथ में करंट लवर का भी होता है, क्योंकि सोलमेट मिलते रहते हैं, ट्विन फ्लेम्स मिलते रहते हैं। तो डियर, ये सारी घटनाएं मोस्टली सबके लाइफ में देखने को मिलती है। सबके लाइफ में नहीं कह रही हूँ, मोस्टली सबके लाइफ में देखने को मिलती है। तो डियर, वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, हर पग पर आपको याद करते हैं। आप सोचोगे कि वो जब मुसीबत में रहते तब याद करते, तो ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वो मेरे प्रति क्या भावना रखते हैं, तो वो आपके प्रति प्यार की भावना रखते हैं, हर दिन आपको याद करते हैं, हर दिन वो आपको ये समझते हैं कि आप उनके लिए एंजल की तरह अपने लाइफ में आए थे। हो सकता है जब आप उनके साथ थे उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की होगी, लेकिन आज वो आपकी वैल्यू करना चाहते हैं, आपको महत्व देना चाहते हैं, आपकी महत्व वो करते हैं, क्योंकि आपसे ही उनको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, आपसे ही उनको सही गाइडेंस मिलता है, और वो आपको अपने प्यार की तरह देखते हैं बहुत ज़्यादा। और उनका ये मानना है कि आप दोनों को ब्लेस किया गया है ईश्वर के द्वारा। ईश्वर ने ही आपसे मिलवाया था उनको, और वो आपकी यूनिटी जो हुई थी वो ईश्वर के कारण ही हुई थी। तो क्या देखते हैं जिनके बारे में इस समय आपके दिमाग में आई है बात, क्या अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप उनसे? तो यहाँ 2 कार्ड आए हैं। मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे लोग अभी जिनके बारे में सोच रहे हैं कि उनकी भावना मेरे लिए आज क्या है, तो ये ऐसे लोगों की मुझे एनर्जी यहाँ पिक हो रही है जिसके साथ आपकी बहुत दिनों से बात नहीं हो पा रही है। वो लोग हैं, पर जब आप उनके साथ थे तब आपका और उनका बहुत गहरा संबंध था। वो आपके साथ जगलिंग नहीं करते थे उस समय वो आपके साथ बहुत हिलमिल कर रहते थे, आपके साथ वो कमिटमेंट करना चाहते थे, आपके साथ वो जीवन जीना चाहते थे, आपके साथ वो एक्टिविटी करना चाहते थे, वो आपके साथ प्रेशर फील नहीं करते थे, बल्कि आपके साथ वो रहकर अपने आप को रिकवर महसूस करते थे। पर बहुत सारी चीज़ों को वो इस समय याद भी कर रहे हैं, किस तरह से डिसऑर्गेनाइजेशन चीज़ें होती थी, किस तरह से वो ओवर कमिटेड हो रहे थे आपके साथ, लेकिन शायद वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई हैं आप लोगों के लाइफ में, और इसीलिए आप उनकी भावना भी जानना चाह रहे हैं। तो ये जो इंसान है कुछ लोगों के लिए अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और उनका ये कहना है कि आप जब गए उनके लाइफ में से तो उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी मुसीबतों को देखा था। उनके जीवन में पैसे को लेकर बहुत सारी मुसीबतें आ गई थी, बहुत सारे लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल आए थे आप उनके लाइफ से जब चले गए थे तब। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी उन्होंने मिस कर दिया था। वो आज ये भी सोच रहे हैं, उनके अंदर जो भावना इस समय उठ रही हैं वो ये उठ रही हैं कि आपको ना करके भी उन्होंने गलती की। हो सकता है वो ये भी आपको बताना चाह रहे हैं कि पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपने शायद उनको ये सजेस्ट किया होगा फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें, और उनका ये मानना है कि वो फाइनेंशियल कुछ चीज़ों को इग्नोर कर गए थे, और जिसके कारण उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें देखने को मिली थी। और इस समय भी उनका ध्यान आपकी तरफ ही है कि मेरी सही प्लानिंग न होने के कारण ही मैंने आपको खोया है, ऐसा भी कुछ संदेश निकल कर आ रहा है। क्योंकि लवर का कार्ड है, वो अपनी शक्तियों को बहुत कम महसूस कर रहे हैं। रिवर्स में आया है ये कार्ड, आप उनकी शक्ति हो ये वो महसूस करते थे, क्योंकि वो भले ही बाहरी तौर पे किसी के साथ भी होंगे इस समय, लेकिन वो इनर स्ट्रेंथ वो सिर्फ आपके साथ ही महसूस करते थे।
ये कंप्लीट स्ट्रेंथ खत्म होने का कार्ड नहीं है, क्योंकि ये राइट हो रॉन्ग हो ये पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके दूर जाने से बहुत ज़्यादा वो डरे हुए भी थे, एंजाइटी में भी थे, बहुत सारे उनको हेल्थ इश्यूज़ भी आए थे, लेकिन वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ थे। आप जाते ही उन्होंने अपनी ताकत को भी खोया है, तो आप उनके सोलमेट रहे होंगे, नो डाउट। जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हैं मेरे प्रति उनकी क्या भावना है, तो डियर ओके मगर सारे कार्ड रिवर्स आ रहे हैं। डियर वो अपने बारे में ये बता रहे हैं कि मुझे अब अनकंडीशनल लव नहीं मिला हुआ है, मुझे एक कंडीशनल लव मिला है। मतलब वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में इस समय कि वो अपने में इमोशंस को आपसे, जो भावनाएं हैं मेरे प्रति क्या भावनाएं जो आप ढूंढना चाह रहे हो, वो अपने इमोशंस को आपको व्यक्त नहीं करते हैं। आपसे बात ऊपरी तौर पे करते भी होंगे, यदि बात हो रही है आपकी उनके साथ, तो यहाँ पर ये आ रहा है कि लव एक्टिविटी उनके दिल में चलती है, बट जब वो बाहर आपसे बात करते हैं तो वो अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब अपनी दिल की भावनाएं आप तक न पहुँचे इसके बारे में बड़ा वो सजग रहते हैं। वो अभी सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ सेल्फ केयर कर रहे हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन में, और अपनी भावनाएं नहीं बता पा रहे हैं आपसे। और वो बताना चाहते हैं कि इस समय वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत लोगों से उन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया हुआ है और वो इस समय सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हैं। बट हाँ, वो आपको आज भी दिल से बहुत प्यार करते हैं और वो आपसे यूनिटी भी चाहते हैं और नहीं भी चाहते हैं, क्योंकि कुछ सामाजिक बंधन सुनाई दे रहा है। देखो ये भी कार्ड रिवर्स आया। मैं जितने कार्ड निकाल रही हूँ सब रिवर्स ही आ रहे हैं। वो चाहते हैं इनर क्लैरिटी चाहते हैं, वो रीथिंकिंग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं फिर से आपके बारे में सोचूं मैं, आपके बारे में समझूं मैं। वो खुद कंफ्यूज्ड है इस समय उनकी मिली जुली भावनाएं निकल कर आ रही हैं। और देखो ये कार्ड एकदम सही आया है, मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे अटैच हैं। वो अपने आप इमोशंस को इस समय बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हैं। बहुत विजडम है उनके पास, भी विजडम है बहुत सारी। वो चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, बट कुछ स्थितियों के कारण वो अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पा रहे हैं। इस समय उनकी भावनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखी हुई हैं। वो डिप्लोमेटिक वे में बात कर रहे हैं आपसे। बहुत प्यार है लेकिन जीवन में बैलेंस चाहिए, इसलिए वो शांत बैठे हुए हैं, कुछ भी चीज़ों को वो शेयर नहीं कर रहे हैं। यदि आप भावनाएं जानना चाहते तो डियर बहुत प्यारी भावनाएं हैं। वो ऐसा भी सोचते हैं कि आपको वो जजमेंट नहीं दे पाए, मतलब प्यार का हिसाब प्यार से नहीं हो पाया है ना। जो उम्मीदें थी इस रिश्ते में, जो उम्मीदें थी जिसके बारे में इस समय आप सोच रहे हैं, जो इस रिश्ते में उम्मीदें थी वो उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन फिर भी प्यार आज भी जिंदा है। वाह, बढ़िया मैसेज है। तो डियर ये इस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं। तो डियर आपके पास 4 प्रकार की चीज़ें हैं जो यहाँ निकल कर आई हुई हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर ये रीडिंग पसंद आई होगी। और देखते हैं अब ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ईश्वर आपको ये क्यों मैसेजेस देना चाहते हैं। चेक करते हैं ईश्वर आपको क्यों गाइड करना चाहते हैं, ईश्वर ये आपको लोगों के बारे में क्यों बताना चाहते हैं, ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि आपकी प्रोग्रेस हो, इसलिए वो आपको अटकाना नहीं चाहते। वो आपको क्रांतिकारी मानते हैं ईश्वर, और इसीलिए वो आपको किसी बंधन में जकड़ के नहीं रखना चाहते। आपने अपने लाइफ में देखा होगा कोई भी चीज़ें आपके पास स्थायी रूप से कोई नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना, इनकी मेरी 20 साल से दोस्ती है, इनकी मेरी 40 साल से दोस्ती है, ऐसा आप कभी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में लोग आएंगे, अपना काम निकालेंगे और निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं ईश्वर, आपको कहीं पर जंजीरों में बांधना नहीं चाहते। देखो जंजीरें यहाँ पर क्या हुई हैं, ब्रेक हो गई हैं। जब किसी प्यार में रहते हो ना तो वो जंजीरें रहती हैं, वो आपको कुछ दूसरी जगह मुंह नहीं करने देती। तो वो नहीं चाहते आपका कहीं पर ध्यान अटक जाए। तो आपका जो यहाँ पर कार्मिक लेसन भी है वो यही है, मूव ऑन, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको तीखी निगाहें रखनी हैं चीज़ों के ऊपर,
समझने के ऊपर, नॉलेज गेन के ऊपर, और इसीलिए वो आपको कहीं पे अटकाना नहीं चाहते। ईश्वर वो चाहते हैं आप अपने रास्ते पर चलते चलें और जहाँ आपको सीखने का मौका मिले वहाँ सीखें और लोगों को गाइड करें। आपके यहाँ पर ईश्वर बताना चाहते हैं कि करेजियस बनाया है आपको। आप पत्थर से भी फूल खिला सकते हैं। आपको इस तरह से ईश्वर ने बनाया है कि आप पत्थर से भी फूल खिला सकते हैं। ये आसान काम नहीं होता है ना, आसान काम नहीं है। तो ये आसान काम आपको दिया गया है। जो चीज़ इम्पॉसिबल है पॉसिबल करने का काम आपको दिया गया है, क्योंकि आप ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव है और ईश्वर ने आपको यहाँ चुना है। तो आप कहीं के गण हो सकते हो, विष्णु भगवान के वहाँ के आप कोई कार्यकर्ता हो सकते हो, या फिर महादेव के वहाँ के हो सकते हो, जिन्होंने आपको इस धरती पर चैलेंजेस के साथ भेजा है और उन चैलेंजेस को बाहर निकालने की उन्होंने ताकत भी दी है और लोगों को गाइड करने की क्षमता भी प्रदान की है। यस, ट्रैवलिंग है। मैंने कहा ना, आपको पूरे टाइम मूव ऑन करते रहना है। मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, कहीं पर आपको स्टक नहीं होने देते भगवान आपके लिए हमेशा यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपको कहीं पर रुकना नहीं है। और आपको ऐसा फील होता है कि मुझे यहाँ अब रुक जाना है, तो आपको फिर से आपको पता चलेगा नहीं, मुझे आगे निकलना है। तो ये आपके जीवन की चक्र है ना। और एक्चुअली क्यों पैदा किया आपको क्यों पैदा किया? ओ माय गॉड, कंप्लीशन देने के लिए, लोगों के सॉल्यूशन देने के लिए, लोगों की समस्याओं से बाहर निकालने के लिए। जब किसी चीज़ को कंप्लीट कर दिया जाता है तभी तो सॉल्यूशन मिलता है, और ये आपको करना है। और इसलिए आपके जीवन में ये बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। आपका जीवन कैसा है? फ्लो करना, बस धारा में बहते जाना, वक्त की धारा में बहते जाना, यही आपका जीवन है। और आप इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, है ना, क्योंकि आपको कहीं तो कहीं अंतःमन में पता है कि मुझे किसी के साथ रुकना नहीं है, मुझे बस चलते रहना है। और उस चलने की इस यात्रा के दौरान जो जो आपको सीखने मिलता है वो आप सीखते हो, और आपको लोग ऐसे मिलते हैं जो सीखा है वो आप उनको ज्ञान देकर उनके जीवन में एक नई रोशनी भरते हो। क्योंकि उम्मीदों को तोड़ना आपको नहीं आता, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना आता है। आप एक कीमती इंसान हो। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।